करेंगे गांधी परिवार की। आपको बताएं कि गांधी परिवार एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ अमेठी और रायबरेली से ही चुनाव लड़ते थे। चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें, शान से जीत कर आते थे। लेकिन 2014 की मोदी लहर के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, समीकरण बदले। 19 के चुनाव में राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया था और उन्हें करारी हार का सामना भी करना पड़ा। और अब आपको बता दें कि हालात ये हो चुके हैं कि गांधी परिवार ने दोनों सीटों से दूरी बनाई है। सवाल यह है कि ये दूरी है या मजबूरी, क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी क्षेत्र में किलेबंदी और दूसरे के दुर्ग पर चढ़ाई की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी जहां 24 के चुनाव में 370 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनाव से पहले ही हथियार डालने का संकेत दे रही है। सूत्रों की माने तो हालत यह है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। राहुल और प्रियंका दोनों ने ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पारंपरिक सीटों से गांधी परिवार का पलायन, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेठी और रायबरेली की सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट कही जाती रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को मिली करारी शिकस्त ने अमेठी से गांधी परिवार का दबदबा खत्म कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट जीतकर कुछ हद तक प्रतिष्ठा बचा ली। लेकिन सूत्रों की माने तो अब आगे गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली की पारंपरिक सीट बचाए रखना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार न तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और न कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने को राजी हुई हैं। अमेठी से राहुल गांधी जी की हार, बहन स्मृति ईरानी जी की भयानक नरेंद्र मोदी जी की जीत, रायबरेली से सोनिया जी का सीट छोड़ना, राज्यसभा के थ्रू एमपी बनने की भूख, प्रियंका जी का इन सीटों पे न जाना, ये बता रहा है कि इन लोगों को अब ऐसा ही कोई वायनाड जैसा जगह चाहिए जहां वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बदौलत जीतने की इच्छा रखते हों जो गौ माता की सरेआम हत्या करते हों। ये उनके मार्फत जीतना चाहते हैं जो हिंदू धर्म का अनादर करते हैं। ये उनके मार्फत अब जीतना चाहते हैं जो सत्य सनातन धर्म को चकनाचूर करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी जहां अपनी पिछली चुनावी जीत को दोहराने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव से दूरी बना सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी पारंपरिक सीट छोड़कर वायनाड की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से कोई देने को तैयार नहीं। लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं अमेठी में पिछली बार कोई हार का सदमा इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अमेठी में मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज देती आ रही हैं, जिसका जवाब देने से राहुल कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। बहरहाल राजनीति में आरोप और चैलेंज अपनी जगह है, लेकिन इतना साफ है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की दूरी कहीं न कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि गांधी परिवार को न तो अपने इकबाल पर भरोसा रहा और न ही विकास की होड़ में शामिल हो चुकी अमेठी और रायबरेली की जनता पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही है। खासकर महादेव ऐप के प्रमोटर से करोड़ों रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी वसूलने को लेकर के वहां कांग्रेस पर इतना भारी पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव तो हार चुकी है कांग्रेस, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है। क्या हुआ है इस पूरे मामले में, अब आपको वो बताते हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से। महादेव ऐप घोटाला और उसके बाद भूपेश बघेल से इसके जुड़ते हुए तार, जो कि हमने देखे थे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के दौरान कि उन्होंने 509 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली, और अब इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी इसी साथ लटकने लगी है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
खासकर भूपेश बघेल को लेकर के, जो कि मुख्यमंत्री तो रहे छत्तीसगढ़ के, लेकिन जब ये पूरा महादेव बेटिंग ऐप का मामला सामने आया तो ये देखने को मिला कि उन्होंने प्रोटेक्शन मनी ली थी और इसी बात को लेकर के अब एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव करीब है और महादेव बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुसीबत बढ़ गई है। इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस केस की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने इस केस में आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप केस की जांच कर रही ईडी की टीम ने बीते साल नवंबर में ही एक बयान जारी करके ये जानकारी दी थी कि इस ऐप के प्रमोटरों ने भूपेश बघेल को तकरीबन 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश का नाम देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई इस केस में अहम खुलासे होते चले गए और आखिरकार अब जाकर इस केस में रायपुर के इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 21 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ बतौर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव से पहले आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले एफआईआर, विधानसभा के बाद लोकसभा गंवाएंगे बघेल। पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए ये मुसीबत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से महादेव ऐप को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि चार्जशीट के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में उस असीम दास के बयान के आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जो महादेव ऐप के प्रमोटर चंद्राकर और उप्पल का करीबी है। और जानकारी के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि असीम ये कबूल कर चुका है कि उसने ही प्रोटेक्शन मनी के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। अब सवाल यह है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप है क्या जिसमें बघेल बुरी तरह से फंस गए हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप, कार्ड, पोकर जैसे लाइव गेम का प्लेटफॉर्म, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी, ऐप का जाल पूरे देश विदेश में फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। साल 2019 में ऐप की शुरुआत हुई। दुबई से लेकर भारत तक जाल, सौरभ चंद्राकर मास्टरमाइंड। हालांकि महादेव ऐप के हजारों करोड़ रुपए के काले खेल में सौरभ चंद्राकर का साथ देने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन ईडी फिलहाल उन्हीं लोगों की कुंडली खंगाल रही है जिनके तार सीधे तौर पर जुड़े हैं और जिन्होंने इस काले धंधे को रोकने के बजाय इससे पैसे कमाए। बहरहाल सबूतों के बिना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और इस बात की पुरजोर आशंका है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी उनकी लुटिया डुबो देगा।